नमस्कार साथियों। सनातन धर्म की परंपरा में जब भी कोई शुभ कार्य आरंभ किया जाता है, शादी हो, गृह प्रवेश हो या कोई पूजा पाठ, तो सबसे पहले स्मरण किया जाता है भगवान गणेश जी का। पर प्रश्न ये है कि आखिर गणेश जी को ही प्रथम पूज्य क्यों माना गया है? क्यों उनके बिना कोई पूजा, कोई अनुष्ठान पूर्ण नहीं होता? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत और रहस्यपूर्ण कथा जो ली गई है श्री गणेश पुराण से। प्राचीन समय की बात है। एक पवित्र स्थल था नैमिषारण्य। वहाँ सैकड़ों ऋषि मुनि एकाग्र होकर बैठे थे। सभी के मन में एक ही प्रश्न था कि ऐसी कौन सी कथा है जो मन को पवित्र कर दे, दुखों को हर ले और ज्ञान से जीवन को आलोकित कर दे। वे सभी आदर पूर्वक सूत जी की ओर मुड़े और बोले, हे सूत जी, हमें भगवान गणेश की महिमा सुनाइए। सूत जी मुस्कुराए और बोले, मुनिवरों, गणपति वो देव हैं जिनका नाम लिए बिना कोई कार्य सफल नहीं होता। वे ही हैं जो विघ्नों का विनाश करने वाले और बुद्धि प्रदान करने वाले परम देवता हैं। एक बार देवताओं में ये विवाद उठ खड़ा हुआ कि किस देवता की पूजा सबसे पहले होनी चाहिए। तब भगवान शिव ने कहा कि जो भी देवता सबसे पहले संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा, वही प्रथम पूज्य कहलाएगा। ये सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर निकल पड़े। कोई गरुड़ पर चढ़ा, कोई सिंह पर और कोई मोर पर। लेकिन गणेश जी, उनका वाहन था एक छोटा सा चूहा। गणेश जी मुस्कुराए और उन्होंने गहराई से विचार किया और फिर माता पार्वती और पिता महादेव के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह बोले, मेरे माता पिता ही मेरे लिए समस्त जगत है। उनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा है। और गणेश जी ने माता पिता की 7 बार परिक्रमा की और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। जब बाकी देवता परिक्रमा कर लौटे तो देखा कि गणेश जी पहले ही आकर विराजमान हो चुके हैं। शिव जी प्रसन्न होकर बोले, वत्स गणेश, तुम्हारी बुद्धि अतुलनीय है। आज से तुम प्रथम पूज्य कहलाओगे और हर शुभ कार्य की शुरुआत तुम्हारे नाम से होगी। और तभी से गणेश जी बन गए विघ्नहर्ता, सिद्धिदाता और प्रथम पूज्य। अब सुनिए एक और प्रेरणादायक प्रसंग। एक बार राजा सोमकांत को कुष्ठ रोग हो गया। वे अत्यंत दुखी होकर भृगु मुनि के आश्रम पहुंचे। मुनि ने ध्यान लगाया और कहा कि राजन, ये रोग तुम्हारे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। भृगु मुनि ने बताया कि पूर्व जन्म में वह राजा कामद नामक एक वैश्य थे। उसने एक सुंदर गणेश मंदिर तो बनवाया था, परंतु अहंकारवश एक ब्राह्मण का अपमान कर दिया। यही पाप अब उसके जीवन को दुख में ढाल रहा था। मुनि बोले, यदि तुम श्रद्धा से गणेश पुराण की कथा सुनो तो समस्त पाप नष्ट हो सकते हैं। राजा ने पूरे मन और श्रद्धा से कथा सुनी। कथा के अंत में एक काला पाप पुरुष उनके शरीर से निकलकर जल में डूब गया। राजा रोग मुक्त हो गए और शरीर तेजस्वी हो उठा। भृगु मुनि ने आशीर्वाद दिया कि कलयुग में जो भी भक्त श्रद्धा से गणेश पुराण सुनेगा, उसके सभी दुख, दोष और विघ्न दूर हो जाएंगे। एक और प्रेरक प्रसंग है वेद व्यास जी से जुड़ा। जब उन्होंने वेदों का विभाजन कर लिया तो वह पुराणों की रचना में लगे, पर उन्होंने एक भूल कर दी कि गणेश जी की वंदना किए बिना ही लेखन शुरू कर दिया। फलस्वरूप उनका मन विचलित हो गया, शब्द गड़बड़ाने लगे और लेखन रुक गया। तभी ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बोले कि व्यास, गणेश जी का स्मरण किए बिना कोई कार्य पूर्ण नहीं होता। गणेश ही ब्रह्म स्वरूप है, उनका बीज मंत्र गण है और वही ज्ञान और लेखनी के अधिपति हैं। व्यास जी ने गणेश जी की उपासना की और तभी जाकर उन्होंने महाभारत और पुराणों की रचना सफलतापूर्वक की। अब सुनिए अंतिम और अत्यंत गूढ़ प्रसंग। जब प्रलय हुआ, पूरा ब्रह्मांड जल में विलीन हो गया। न ब्रह्मा रहे, न विष्णु, न शिव। केवल एक ही शक्ति शेष रही, भगवान गणेश जी की। तब त्रिवेदों ने उनका ध्यान किया और गणेश जी प्रकट हुए और बोले, अब समय है सृष्टि की पुनर्रचना का। उन्होंने ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन और शिव को संहार का कार्य सौंपा। गणेश पुराण स्पष्ट कहता है कि गणेश ही सृष्टि के मूल हैं। वे ही आदि है और वही अनंत है। जहाँ गणेश जी का नाम लिया जाता है, वहाँ काम अधूरे नहीं रहते, वहाँ मन में भय नहीं रहता। तो आइए हर दिन करें इस मंत्र का जाप। वक्रकुंड महाकाय, सूर्य कोटि समप्रभा, निर्विघ्न करु मे देव, सर्व कार्येषु सर्वदा।